नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी कमोडिटी स्पॉन्सर्ड बाय एमडीएच जागरूकता अभियान शुद्ध उगाओ शुद्ध पाओ बीएससी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड गो ग्रीन योर वेयर्स आर आर वरीज। आज अपनी कमोडिटी में हम पहुंचे हैं बीकानेर और बीकानेर में हम जानेंगे ग्वार के स्टीक आंकड़े और इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं मनोज जी, जो कि एक जाने माने ट्रेडर हैं। मनोज जी से जानते हैं कि ग्वार साल 2025 के लिए कैसा रह सकता है। मनोज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। थैंक यू मैम। मनोज जी, एक चीज बताइए, साल 2025 में ट्रेडर जो हैं वो ग्वार को कहाँ देखते हैं? मैम, अप और डाउन के साथ अप ही नजर आता है। अप ही नजर आता है। ऊपर में कहाँ तक? मैम 6200-6300। 6200 से 6300 तक। अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन के आंकड़े क्या कहते हैं कि साल 2025 में ग्वार का प्रोडक्शन कैसा रह सकता है? मैम 68 से 73 के बीच में, 68 73 के बीच में। इस बार क्या लगता है कि क्रॉप कुछ खराब हुई है या किस वजह से, क्योंकि मौसम तो ठीक ही रहा था? मैम, जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन एरिया है गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, वहाँ बहुत बड़ा लॉस हुआ है मैम। साल 2024 में कितना था प्रोडक्शन? लगभग 80-85। 80 से 85। अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर हम पीछे का पूरा सिनेरियो लेकर चले तो कभी भी प्रोडक्शन जो है ग्वार का 90 लाख बोरी से कम कभी भी नहीं हुआ है। एक साल में हमने देखा है कि 88 लाख के आसपास हुआ है। इतने पीछे 2011-12 में जो तेजी आई थी उसके बाद से वो तेजी कभी नहीं बनी। और अगर हम कोविड की बात करें, उन 3 सालों में भी प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ था, जबकि पूरी दुनिया का व्यापार बंद था, कोई एक्सपोर्ट नहीं हुआ। तो वो जो प्रोडक्शन था 3 साल का, वो क्या समझते हैं आप, कहाँ है? मैडम, आप ये क्वेश्चन ही उल्टा कर रही हैं। आप अगर पिछले 3 साल का देखेंगे तो प्रोडक्शन कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा है। पिछले 3 साल में कितना प्रोडक्शन कम समझते हैं आप? मैम, हर साल ये समझ लो 25 से 30 लाख बोरी ग्वार एक्स्ट्रा निकल के जा रहा है, जो अपना स्टॉक चल रहा है। जब ये 12-13 के अंदर 30,000 हुआ था, उसके बाद 3 साल प्रोडक्शन बहुत हैवी था और एक्सपोर्ट उस मुकाबले कम था, तो वो कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू चलता आ रहा था। वो धीरे 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 एक्सपोर्ट की आपने बात की, एक्सपोर्ट उस टाइम 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास हुआ करता था। उसके बाद से एक्सपोर्ट हमारा घटा, 4 लाख आया, 3 लाख, 4 लाख, इसी दायरे में अभी भी कारोबार कर रहा है। हाँ, तो एक्सपोर्ट हमारे कम हुए लेकिन प्रोडक्शन उस टाइम पर था। और हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत कम है क्योंकि हम 90% तो एक्सपोर्ट ही करते हैं ना। तो उस टाइम पे हमने एक्सपोर्ट नहीं किया और उसके बाद भी लगातार जो प्रोडक्शन हुआ वो आप लोग कह रहे हैं कि चलो 70 लाख बोरी था या 75 लाख बोरी के आसपास रहा। हमारा आंकलन है, आप 80 मान रही हैं या हाँ हाँ, जो भी है, चलो 70 लाख भी हम माने तो 90 और 1 का तो एक्सपोर्ट ही हो रहा है और इंडियन कंजप्शन बढ़ती जा रही है। आपको लगता है यहाँ पर कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है? जो फूड इंडस्ट्री की जो डिमांड थी वो कहीं ना कहीं उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। 20% जो है फूड इंडस्ट्री की डिमांड गिरी है। मेडिकल इंडस्ट्री से जो 5% की डिमांड थी वो भी कम हुई है। इसको किस नज़र से देखते हो? मैम, आप जो बोल रही है वो एक्सपोर्ट डाटा से बोल रही है। एक्सपोर्ट डाटा पिछले 2 साल से तो फिर बढ़ता ही आ रहा है। हाँ, पिछले अगर साल की बात करें तो 11,000 मीट्रिक टन के आसपास जो है हमने उसको बढ़ते उसमें देखा कि उसमें एक्सपोर्ट में तेजी आई है और इस बार और ज्यादा हो रहा है। इस साल कितना समझते हैं? मैम, ये रेट डाटा एक सेकंड में क्वार्टरली बेस मैंने तैयार किया है। मैम, आपका डाटा क्या कहता है? मैम, अभी इस जो पिछला क्वार्टर गया है इसमें 78,109 मैट्रिक टन गया है, एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले साल इसी टाइम 70,624 था, उससे पिछले साल 76,105 था। 22-23 में टोटल एक्सपोर्ट का डाटा आ रहा है वो आ रहा है 2,56,508 और 23-24 का आ रहा है 3,02,817। इंक्रीज हो रहा है। और अपने यहाँ जो प्रोडक्शन है वो लमसम पिछले अगर 4 साल की देखें तो 70, 65, 80, 85, 70 से 85 के बीच में ही। आप ठीक है, आपने कहा कि 70 से 85 के बीच में है, तो आप स्टॉक कितना समझते हो? अभी स्टॉक कितना होगा यहाँ पर? मैडम देखो, स्टॉक की गिनती के लिए मेरे को, जब आपके पीछे 2 इंटरव्यू भी देखे हैं, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग स्टॉक गिनती करते हैं। स्टॉक करने से कोई, आप स्टॉक की गिनती करके वो कोई बिकवाली में तो है नहीं। जो स्टॉक बचा है वो भाव के साथ हुआ है। 6,000 से पहले आप कैरी फॉरवर्ड के स्टॉक को आप नीली गिनना पड़ेगा अपने को, कोई बिकवाली नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास स्टॉक है वो 4-5 सालों से कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है। तो उनकी जो कॉस्टिंग है वो 6,000, 7,000, 8,000 यूं पड़ रही है। तो अब जिनको पहले कटना था वो कट चुके हैं और नए कोई 6,000 से पहले मेरे को लगता नहीं बिकेगा। तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक तो आप गिनती करोगे एज अकॉर्डिंग प्राइस।
अगर प्राइस 6,000 आता है तो आपको लगता है कि स्टॉक निकलेगा, लेकिन स्टॉक अवेलेबल तो है। मैम अवेलेबल तो बहुत चीजें होती है, हाँ। वो जो मिले ही ना अपने, वो अवेलेबिलिटी क्या काम की। नहीं मिले नहीं, देखिए किसानों के पास स्टॉक इसीलिए है क्योंकि इस बार देखिए किसानों ने अपने पास स्टॉक इसलिए रखा है क्योंकि प्राइस नहीं है। यहाँ आप रॉन्ग हैं। किसानों के पास तो मैं पिछले 4 महीने से बोलता आ रहा हूँ कि किसानों ने इस बार स्टॉक रखने की पोजीशन पे है ही नहीं। इस बार वाली की बात नहीं कर रहे, जो पिछला स्टॉक कैरी करके चल रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग काफी पिछले साल की जो अगर आवक, और आप अगर कहीं इंडस्ट्री से मिलते हो तो ये पता करना आप कि जितना नया मिला था ना उसके बराबर उनको पुराना मिला था। उसका रीजन एक था मैम, अपने यहाँ नरमे और कपास की जो बिजाई थी पिछले साल वो ऐतिहासिक थी। जनरली नरमे और कपास के अंदर 4 स्प्रे करनी पड़ती है, जो पिछली बार करनी पड़ी थी 8। जो 5 पानी में पलता है वो पानी डालना पड़े थे पानी 6। तो डीजल का खर्चा ज्यादा था, स्प्रे का खर्चा ज्यादा था, फसल बैठी कम, भाव कम, तो किसान सारे के सारे माइनस में। तो पिछले साल जो पुराना ग्वार बिका वो किसान ने, कोई जनरल आदमी ये बोलता है कि भाई अपना ये मोह भंग हो गया, उनका मोह भंग नहीं हुआ था, उनकी मजबूरी। और इस साल भी उनका जो ये ग्वार इतना स्पीडली आया है वो रीजन एक ड्यू टू केवल के उनको कैश चाहिए, क्यों उनको नई बिजाई करनी और पैसा है नहीं। पिछली बार बहुत बड़ा झटका लगा था उनको इस नरमे और कपास में, तो किसानों का निकलना ये मजबूरी हो गई। आम व्यापारी जो थका हुआ था उसने बेच दिया, अब नया जो बचा हुआ है वो अब आप गिनती करते रहो मैम, वो मिलना नहीं है। आप एक्सपोर्ट कहां से मिल चलाओगे? आपकी बात ठीक है कि वो नहीं मिलना, आपने कहा कि वो स्टॉक मिलना नहीं है क्योंकि प्राइस नहीं है इसलिए वो स्टॉक बाहर आ ही नहीं रहा। जब तक भाव नहीं आएगा तो स्टॉक निकलेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक अवेलेबल तो है ना। अगर हम बात करें, चाहे गांव की बात करें, मिलर्स की बात करें, चाहे व्यापारियों की बात करें, सबके पास कहीं ना कहीं पिछले 5 से 4 साल का स्टॉक रखा हुआ है। आप लोग कह रहे हो कि जो इनिशियली करंट सीजन का माल है वो निकल रहा है, कि वो भी किसान की मजबूरी है कि उसको किसान निकाल रहा है, लेकिन ट्रेडर नहीं निकाल रहा। हाँ ट्रेडर, आप कह रहे हो ट्रेडर नहीं निकाल रहा, तो ट्रेडर के पास कितना स्टॉक है आप बताइए। आप ट्रेडर के मैं तो ट्रेडर का स्टॉक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी आप गिनती यूं नहीं ले सकते कि वो अकॉर्डिंग भाव है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि जो तेजी की बात हो रही है, अब देखिए हमने काफी लोगों से बात की, सभी एक ही बात पे है कि तेजी आएगी ग्वार में, प्राइस इतना होना चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं कुछ ऐसा बनाया जा रहा है कि ग्वार में तेजी बननी चाहिए? मैम ये नहीं है, ये तो आपको अगर इस जगह ये बताऊं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो ये एनसीडेक्स है, वायदा कारोबार, इसने इतना मैनिपुलेशन कर रखा है और किसी के समझ नहीं आ रही कि मतलब ये एक शर्मनाक बात है अपने हिंदुस्तान के लिए कि जब 80% माल अपना वायदे से ऊपर बिक रहा है और उसके बाद वायदा नीचा चल रहा है, इसका मतलब कोई ये नहीं है, इसको कोई ना कोई बड़ी शक्ति ऑपरेट कर रही है, नाजायज दबाई जा रही है। यानी कि हम मानते हैं कहीं ना कहीं ग्वार में तेजी ना आने के पीछे वायदा कारोबार है। 100% मैम, कोई ना कोई ऐसा एक शख्सियत है जो इसको नाजायज दबाए जा रहा है। और इसको मैं आपको आपके सामने प्रूफ करके दे देता हूँ कि जो गम पिछले साल इन दिनों में 50 माइनस में बिकता था वायदे से, वो इस बार 400 प्लस में बिका है। अच्छा, क्यों? क्या वो एक्सपोर्टर बात नहीं समझते क्या कि भाई हम क्यों ले रहे हैं? उनको माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। यही हालात ग्वार में है कि 90% आदमी जो ग्वार की ढेरियां बिकती है, आप बाजार में रेट पता करो, उसका कैलकुलेशन करो, तब आपको लगेगा ये वायदे से ऊपर बिक रही है, जो 150 रुपए माइनस में बिकती थी। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक नाजायज दबाया जा रहा है। दमने दो, जितने दिन दबेगा कोई नहीं, कि किसी दिन तो अपने लो में आना ही है। मैम तो क्या लगता है आपको कि ग्वार का वायदा जो है वो बंद हो जाना चाहिए? मैम वायदा बंद हो जाना चाहिए ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके पीछे इंडस्ट्रीज भी चलती है, वो चलती है, पर इसको इतना फेर कर देना चाहिए कि कोई एक शख्स केवल बलवान, एक बलवान, और किसानों का, बेचारों का, सबका दुर्गति कर दी। जो फसल 5400-5500 में बिकनी चाहिए थी वो 5000 में बिक रही है। क्या ये अगर जनवरी, ये फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में अगर ये 6200-6300 ग्वार हो जाता है तो क्या सरकार को हर्जाना देगी या ये एनसीडेक्स देगा उनको, किसानों को, बेचारों को? उनकी तो मजबूरी है, बेचना है, बिकवा रहा है। ट्रेडर जिनकी मजबूरी थी उनसे बिकवा दिया, जो बैठे हैं उनका। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कोई एक कार्टेल है जो इसको ऑपरेट कर रहा है? जी मैम, और इस पे ऐसा होना चाहिए कि इसको ये काम ना हो पाए। ऑपरेट कर रहा है ये चीज तो मेरे ख्याल में आप अगर किसी से भी ऑन वे, आपके कैमरे के सामने कोई नहीं बोलेगा, पर अगर आप ऑफ वे में आप पता करेंगी तो आपको पूरा हिंदुस्तान यही बात बोलेगा कि ये बिल्कुल मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेटेड है। चलिए, एक्सपोर्ट डिमांड को कैसे देखते हो ग्वार की? बहुत बढ़िया है जी मैम। रीजन?
देखो रीजन तो यही देखिए है। आजकल जैसे कि मतलब काफी ट्रेडर से हमने बात की तो ये उनका कहना है कि ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं ग्वार इंडस्ट्री को बल मिलेगा। लेकिन देखिए ट्रंप जब 2017 में थे तब उनके रहते कभी भी ग्वार में तेजी नहीं आई। ग्वार में तेजी बनी थी 2011 में, तब वो सत्ता में नहीं थे। तो अब इसको इस नजर से क्यों देखा जा रहा है कि ट्रंप के आने से कहीं ना कहीं भारत में ग्वार को फायदा होगा? मैम देखो, इसमें ये तो अपनी अपनी सोच है, पर इसमें दो तीन कारण और भी हैं। एक अपने ये इसमें ग्वार के साथ साथ साइड में दो चार आइटम और है, जैसे इमली का वो बीज है, कुमचा, वो भी है। एक ढैंचा है, ढैंचा भी यूज होता है गम में। ढैंचा होता है। तो ये गम में तो पहले तो ये होता था कि लोकल खपत में भी हो जाता था और अपने गम में मिक्सिंग होके जाता था। आज ढैंचे के रेट 8,000 9,000 है मैम, ग्वार से ऊपर है। तो वो नहीं तो अपने यहाँ यूज होगा, क्यों गवर्नमेंट ने उसमें सब्सिडी दे दी और उसका बनने लग गया फर्टिलाइजर। तो वो इस पैटर्न से तो बाहर ही निकल गया। तो वो डिमांड है जो अपने को इनडायरेक्ट रूप से तो वही है हालात, पर डायरेक्ट रूप से वो एक पार्ट हट गया। देखिए अब जैसे इंडस्ट्री से बात करते हैं तो सिंथेटिक ग्वार की भी बात आती है, सिंथेटिक गम की, कि उसके आने से कहीं ना कहीं ग्वार की प्राइसेस के ऊपर, गम के प्राइसेस के ऊपर जो है वो ग्रहण लगा है। इसको किस नजर से देखते हो? मैम ये तो लगा तभी तो ये हालात है आज, अदरवाइज जो अपने जिस जबकि चीज में- सिंथेटिक का भाव जो है वो ग्वार से ज्यादा है, बावजूद उसके ग्वार के भाव नहीं बढ़ रहे। मैम वो तो उसके लिए कि भाई जिसने वो सिंथेटिक्स पहले नीचे था, और ग्वार में सबको यही डर लगा रहता है कि कल को फिर ये 30,000 हो गया तो अपने क्या करेंगे, मशीनरी को चेंज करेंगे या ना करे, वो है। पर आज अगर ये ग्वार इंडिया की जगह किसी और देश में होता तो ये राशन कार्ड नहीं, कुछ किसी चीज पे नहीं मिलता। ये अपने देश में पता नहीं क्या हो रहा है कि इस चीज को, अगर इस गम को आप अगर 24,000 भी कर देंगे तो मैम ये 60-70 लाख का एक्सपोर्ट होगा ही होगा ग्वार का। तो देश की जो मनी आनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। न तो इसमें राजनीति को इन्वॉल्वमेंट है, न किसी को कुछ है। जो जी रहा है, जो मर रहा है, इसको तो एकदम इतना सेंसिटिव कर दिया कि हमारी आइटम में से कि ये चीज घट गई कि ग्वार को भी घटा दे। किसी अगर बड़े इंडस्ट्रीज को अगर जुकाम भी लग गया तो क्या ग्वार को तोड़ दे। ये हालात हैं इस देश के। काफी नाराज नजर आ रहे हैं आप ग्वार के प्राइसेस को लेकर। तो आपको क्या लगता है अब साल 2025 कारोबारियों के लिए, मिलर्स के लिए और किसानों के लिए संघर्ष वाला रहेगा या संतोषजनक रहेगा? मैम किसान तो बेचारे लुट गए पहले ही, और बचे मिलर और ट्रेडर। सटोरिया तो मैडम उसने तो 7 साल से इतना बड़ा पैसा कमा लिया कि अब वो नजायज दबाई जा रहा है, तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं। ट्रेडर और इनका जीना तो है नहीं मैम इस ग्वार में, नहीं है। मतलब संघर्ष वाला रहेगा उनके लिए साल। सही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल अगर प्राइस देखे तो 7,000 से कम जितना नीचा है उतना ये कम ही कम है। तो वो भाव तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आना ही नहीं है मैम। चलिए, आपने बड़ी बाकी से अपनी बात रखी। अब एक रैपिड फायर खेलेंगे हम आपके साथ, जिसमें आपको सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है, या फिर बहुत कम शब्दों में। मैं आपसे 8 से 9 प्रश्न पूछूंगी, आप उनका जवाब दीजिए। साल 2025 में ग्वार सीड का भाव कहाँ देखते हो? 10,000। 10,000। क्या आप मानते हो कि देश में ग्वार का स्टॉक 4 करोड़ बोरी से ज्यादा है? नहीं है। नहीं है। क्या अमेरिका में ट्रंप का आना वाकई में ग्वार इंडस्ट्री में असली मांग को बढ़ा सकता है? ना के बराबर। ना के बराबर। क्या आपको लगता है कि ग्वार में स्पोर्ट टर्मिनल की शुरुआत होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए मैम, 100% होनी चाहिए। और क्या आपको लगता है कि ग्वार के कारोबारी और किसानों के लिए अभी भी संघर्ष बाकी है? संघर्ष ही संघर्ष है। संघर्ष ही संघर्ष है। क्या आप मानते हो कि ग्वार इंडस्ट्री को ग्वार की कीमतों में इजाफे के लिए रिसर्च सेंटर की जरूरत है? बहुत सख्त आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं सख्त आवश्यकता है। इसके इस विषय पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। साल 2025 में मंदी या तेजी? तेजी। तेजी। मंदी के साथ तेजी। साल 2025 में ग्वार का स्टॉक कितना? एंड में जो 50 लाख बोरी नॉन सेलेबल होता है वही रहना है। 50 लाख बोरी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मार्केट टाइम्स टीवी पर ग्वार को लेकर बेबाक तरीके से अपनी बात रखी। एक चीज और कहना चाहूंगा मैम, अगर आप लोग, अगर पत्रकार लोग अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए हम लोग पत्रकार, देखिए अब हमें भी कई कमेंट्स मिलते हैं कि आप ग्वार के पीछे क्यों पड़े हैं। आप ये देखिए कि एक ऐसी कमोडिटी जिसमें किसान जो है 10 से 12 साल से इंतजार कर रहा था कि उसके प्राइसेस में मूवमेंट ही नहीं आ रही थी। हम लोग भी गांव-गांव जाकर हमने किसानों से भी बात करी, इंडस्ट्री से भी बात करी, आप जैसे ट्रेडर से भी हमने बात करी, ताकि कि हम सही आंकड़े जो है हमारे यूजर्स के सामने रख सके, हम अपना विश्लेषण। मैम आंकड़े की बात नहीं है, देखो इसमें पहले तो है देश की बात।
सबसे बड़ी बात, आज अगर यही ग्वार भाई गम आपका 15,000 16,000 होता तो अपने पास फॉरेन की करेंसी उतनी आती। तीसरी चीज, आप अगर ये कर रहे हो तो आपको इसके बराबर में जब ग्वार उत्पादन होता है उस समय अपने पास कौन कौन सी चीज उत्पादन कर सकते हैं यहाँ, वो उनका क्या उपज आती है। जैसे आज एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, बाजरी। हमारे यहाँ नहरी बेल्ट में बाजरे का जो झाड़ आता है, जो उत्पादन होता है पर बीघा लगभग 10 से लेके 14 कुंटल तक, वो 2500 रुपए बिक रही है। उसका जो कचरा है वो 3 गुना होता है, बाजरे के कचरे अपने ग्वार के कचरे से 1.5 रेटों पे बिकता है। तो ग्वार के साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों? क्यों फिर ये वो ना हो कहीं। जैसे पहले हमारे यहाँ एक धतूरा बीजा जाता था, आज उसका बीज ही अवेलेबल नहीं है केवल। तो कहीं आने वाले 10 साल बाद ये ना हो कि यहाँ ग्वार का बीज ही अवेलेबल ना हो। ये इतनी दुर्गति इसकी ना करें। बिल्कुल सही बात आपकी। सपोर्ट प्राइस है, आप व्यापारी कोई पैसा कमाए ना कमाए कोई इशू नहीं है, किसान को उसका अपना एक जो लागत मूल्य है वो मिलती रहे तो वो इसको उत्पादन करता रहे। बिल्कुल, हमारी भी यही कोशिश है कि किसानों को जो है उनके लागत के साथ साथ मुनाफा भी मिलना चाहिए। तो आप सुन रहे थे मनोज जी को, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से ग्वार पर अपनी बात रखी और उनका कहना है कि साल 2025 में ग्वार 6,000 से 6500 के बीच में कारोबार करता दिखाई दे सकता है।